झाबुआ शहर से सटे बिलीडोज इलाके में आज एक आदिवासी परिवार की झोपड़ी को प्रशासन द्वारा तोड़ा गया। आदिवासी गरीब परिवार उसी झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा करता था। कई वर्षों से यह परिवार उसी झोपड़ी में रहता था और उसका वहां कब्जा भी था। प्रशासन द्वारा 1 महीने पहले भी उस झोपड़ी को हटाने की कोशिश की गई। तब मौके पर झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया पहुंचे थे और प्रशासन से चर्चा कर झोपड़ी टूटने से बचाई थी। जिसके बाद आज फिर झाबुआ तहसीलदार के साथ भारी संख्या में पहुंचे अधिकारी कर्मचारी द्वारा जेसीबी से आदिवासी परिवार की झोपड़ी को तोड़ दिया गया। परिवार झोपड़ी न तोड़ने की मिन्नतें अधिकारियों के सामने करता रहा, परंतु उनकी एक न सुनी गई। वहीं झाबुआ तहसीलदार द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि सरकारी है। यह भूमि सरकार विद्यार्थी न्यास परिषद को आवंटित हुई है। 2 महीने पहले हमने इनकी कानूनी रूप से यह जगह खाली करने के लिए आदेश कर दिया था, परंतु इनके द्वारा जगह खाली नहीं की गई, जिसके बाद आज हमने यह कार्रवाई की है। साथ ही कानूनी रूप से हमने इनको मदद के लिए पीएम आवास के लिए इनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। साथ ही इनको दूसरी जगह भूमि भी दी गई है। पहले से तो भूखंड दे दिया था। तो सर दे दिया तो हमारे पास व्यवस्था नहीं थी ना। हमको मौके पे वहाँ जमीन दी 11 तारीख को, और आज कौन सी तारीख हुई? कितने दिन में आपने तोड़ कर प्रधानमंत्री आया उस दिन आपने बोला मैं एक ईंट निकलवाऊंगा, अभी ये चूल्हा तोड़ दिया, ये क्यों नहीं हटवाया? अंदर हमारे जो भी देवी देवता के वो मंदिर है वो भी तोड़ दिए। ये ईंट इतना नुकसान कर दिया, इसका आप मेरे को दे रहे हो? क्या दे रहे हो बताओ मेरे को? मेरा मकान ऐसा कैसा चाहिए सर? वो सही बात है, कानूनी आधार पर अभी आपने बोल दिया। अब मैं ये सामान लेके कहाँ पड़ी हूँ बताओ मेरे को? दिया तो मरने के लिए भेज दिया आपने। अभी जो प्लाट दिया वो कैसे दिया? सरकारी प्लाट मिला? कैसा प्लाट मिला? वो सरकारी दिया है साहब, बराबर सरकारी दिया है, पर उसी प्लाट के लिए इतने झगड़े हो रहे हैं तो मैं वहाँ कैसे जाके रहूँगी? वहाँ तो रात भर लोग तलवार कुल्हाड़ी सब लेके बैठे रहते। और मैं यहाँ की हूँ, मैं मूल निवासी यहाँ की हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि वो लोग वहाँ के और हम उनको क्यों दे? और ये लोग बोलते हैं बोले आपकी जमीन के लिए विवाद नहीं हुआ। वो अपने आप पता नहीं किस लिए विवाद हो रहा, तो ऐसे कैसे विवाद हो रहा? हम गए तभी तो विवाद हुआ सब। और आज इन्होंने इतना पहले आए, स्टार्टिंग में आए तो इन्होंने कहा बोले हम एक ईंट निकालेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। और आज अभी इन्होंने जो भी जितने भी अधिकारी और जो भी लोग आके खड़े ना, इन्होंने पूरा आके जेसीबी से तोड़ दिया। अब ये दरवाजे खिड़कियाँ ये मैं कैसे लाऊंगी? हमने इनसे टाइम मांगा था, सर हमको टाइम तो दो, हमारी व्यवस्था में हम इतने दिन से हमारी व्यवस्था में लगे हुए, पर और हम बीमार लोग हैं नहीं है, गले में सब माला वाला, हम इतने दिनों से हम बीमार। इन लोगों ने दिन रात हमारे पास फोन करते, ये लोग करके हमके फोन लगाते, बोले हटाओ नहीं तो अभी आ जाएंगे, बोले हटाओ। तो मैंने फोन में भी इनसे कहा कि आप आओ तो सही, पर आप मेरा घर परसों आए थे ना, 2 दिन पहले आए, तो ये लोग इनको किसी को मतलब ये ईंट निकालने की इच्छा नहीं हुई। और वो आधे लोग तो भग भी गए, इनमें से आधे लोग भग गए यहाँ से, आधे उधर के रास्ते भगे, आधे इधर के रास्ते भगे। तो मैंने कहा आप एक ईंट निकालो तो सही, फिर भी इन लोगों ने, वो लोग भग गए। तो आज ये लोग जेसीबी लेके आए, तो मैं मना थोड़ी बोल रही कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, हटने के लिए तैयार है, हटने के लिए तैयार है। और जिस संस्था को ये आवंटित की गई ना, ये हुई नहीं है, ये सरकारी भूमि है 266 और रकबा नंबर 29। तो ये लोग 5 ओम शर्मा जो है ना, अपने ओम शर्मा, ये तो करोड़पति है। हमने इनसे सबसे हेल्प मांगी कि हमारी मदद कर दो, मकान बनाने में हमारी मदद कर दो। तो वो ओम शर्मा बोले बाहर से, ये तो बाहर की टीम करवा रही है, मैं थोड़ी करवा रहा। मुख्यमंत्री का नाम लेता है, अभी मुख्यमंत्री बने कितने महीने में? राज्यपाल का नाम लेता है, और पता नहीं 3 का बड़े बड़े नेताओं का नाम लेते हैं। और ये लोग इनके दबाव में आके आज मेरा झोपड़ा तोड़ दिया तो कोई बात नहीं है। तहसीलदार साहब और ये पूरी टीम आई, ये जिम्मेदार, जब तक मेरा मकान नहीं बनेगा मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। ये सामान भले कहीं भी ले जाए, मैं वापस यहाँ ला के रख दूंगी।
और मेरे इतने 10-12 सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने आए और मेरा मकान तोड़ दिया और 5 आरे जमीन यहाँ आवंटित हुई। उस 5 आरे को निकालने के बजाय इन्होंने मेरा झोपड़ा तोड़ा। 29 आरे में से 5 आरे 29 आरे में से 5 आरे आवंटित हुई और हुई नहीं, ये भी इन्होंने करवाई। हमारा जो 26 जनवरी पे होती ना मीटिंग, उसमें 2022 में ये ओम शर्मा लाया था इसका प्रस्ताव लेके, तो हमारे गांव वालों ने निरस्त कर दिया। जनसुनवाई में भी हमने दिया तो निरस्त हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अंदर सरपंच को और इनको पता नहीं खिला पिला के और करवा लिया। और ये अब दौड़ दौड़ के आते और इतने 2 दिनों से मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा सब। रात निकलती तो दिन नहीं निकलता, अब तोड़ देंगे। पंचायत कौन सी आपका आंबा कौन सी है? आंबा खुदरा और बिली डोज दोनों है। हाँ। ये कौन सी पंचायत में? ये आंबा खुदरा में आती है। और इन लोगों ने इतना मतलब 2 महीने क्या हुए साहब, 2 महीने में मेरा इतना नुकसान कर दिया। रात फोन लगा के हमको प्रताड़ित किया बोलो। आपको क्या लगता है ये सब ओम शर्मा करवा रहे हैं? ओम शर्मा ही करवा रहा। उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज उसके पास 22 बीघा जमीन है। हमारे आदिवासियों को अगर भला करना है तो उसकी 22 बीघा में क्यों नहीं बनवाता? हमारे आदिवासी इस गांव को बोलता है, बोले मैंने गोद ले रखा, तो तू गोद लेके हमारे गांव को नुकसान पहुंचाएगा। तू हमारे गांव में आकर रहा तो हम ये रहे, हम यहाँ के हैं मूल निवासी। ये पता नहीं कहाँ से आया और आज इसने जो किया ना बहुत बुरा किया। अब ये रहेगा या मैं रहूंगी सब। मैं आदिवासी महिला हूँ, पर इससे मैं लड़ने के लिए स्कूलों को भी नहीं रहने दो। अब मेरे को जहाँ जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी। और ये पूरी टीम को मैं, ये जिम्मेदार पूरी टीम है मेरा मकान तोड़ने में, मेरे को परेशान करने में। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हम लोग तो भूखे प्यासे जैसे भी रहते थे, पर इतने सालों से हमारा ये कब्जा था। इन्होंने बिना बताए मेरे को काली डूंगर पे जमीन दे दी और दिन रात तो। क्या नाम है? आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 12 सालों से रह रही। और मेरा मैं मूल निवासी यहीं की हूँ। क्या नाम आपका? कर्मा खराड़ी। मैं मूल निवासी यहाँ की हूँ। सब लोग ग्राम बिली डोज स्थित शासकीय भूमि है ये, और वो विद्यार्थी कल्याण न्यास परिषद को सरकार द्वारा आवंटित हुई है। उसके तारतम्य में इनके विरुद्ध 2 महीने पहले अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई की गई थी। विधिवत सूचना दी गई है, आदेश पारित किया गया है। इनको मेरे द्वारा समझाया भी गया है, तहसील न्यायालय में भी बुला के समझाया गया है। इनको हमने सिया में भी वाय में भूखंड भी दिया है। पीएम आवास के लिए भी इनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। और इनको हम कानूनी रूप और मानवीय आधार पर जो भी हेल्प हो सकती है वो भी करने को तैयार है। देखिए सर, ये जैसा आरोप लगा कि समय नहीं दिया गया है, उपस्थित हुए हैं, इनके द्वारा सहमति दी गई है कि सर 16 फरवरी तक मैं हटा लूँगा, और नहीं हटाया या यदि तो प्रशासन कार्रवाई है तो स्वतंत्र होगा। हमारे पास ऑर्डर शीट है, सब कुछ हमने ऑन रिकॉर्ड किया। इनके सिग्नेचर हैं, दिलीप खराड़ी जी थे, उन्होंने ऑर्डर शीट पर सिग्नेचर करके सहमति दी है कि सर मैं 16 फरवरी तक हटा लूँगा, और 16 फरवरी तक नहीं हटाया तो प्रशासन कार्रवाई है तो स्वतंत्र होगा। ये सर कह रहे हैं कि जहाँ पे इनको भूखंड आवंटित किया गया वहाँ पे झगड़े हो रहे, विवाद हो रहे हैं। उसकी जानकारी नहीं है मुझे कि झगड़े हो रहे हैं, पर हमने सेफ जगह दी है। पटवारी आरआई को भेज के उस जगह को भी चिन्हित कराया है, जो स्वयं उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में हमने किया। ठीक है सर।